जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि आपके एसएससी जीडी 2025 के सिलेबस में जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में जो कुछ चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को साथियों आज बिल्कुल किनारे लगाएंगे, यानी कि कंप्लीटली तौर पर उनको खत्म करेंगे। तो आप अगर साथियों वाकई में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस या करंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो साथियों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस देखेंगे उस हर एक सब्जेक्ट का जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको यहां पर हिंदी के 20 सवाल दिखाऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, और मेरा मानना है कि आप अगर मानते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो इन हिंदी के 20 सवालों में से 11 से 12 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हिंदी होगी, फिर जीके जीएस करंट अफेयर होगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ होगी। तो पहला सवाल टॉप ट्रेंडिंग वाला आपकी स्क्रीन पर है कि जो कलह प्रिय हो, यानी कि जो कलह को पसंद करता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों झगड़ालू कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, बिल्कुल साथियों इसका मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम, यानी कि एक शब्द यहां पर आपको दे रखा है साथियों आचार, इसका आपको विलोम बताना है क्या होता है। देखिए अगर यहां पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विचार का विलोम क्या होता है, तो विचार का विलोम अविचार होता है। क्या होता है? विचार का विलोम अविचार होता है। उसके अलावा अगर प्रचार का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छोटा आ लगा दो, प्रचार का विलोम बन जाएगा, यानी कि प्रचार का विलोम अप्रचार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे साथियों व्यवहार का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है साथियों, आपका हो जाएगा साथियों दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मक्खियां भिनभिनाती हैं ये होना चाहिए, मक्खियां खनखनाती, खनखनाती तो नहीं है, सनसनाती भी नहीं है, चटचटाती भी नहीं है, मैं कहूंगा मक्खियां भिनभिनाती हैं, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। नाको चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? बदनाम करना नहीं, दंग रह जाना नहीं, तंग करना। बिल्कुल साथियों नाको चने चबाना, तंग करना और गुस्सा हो जाना ये भी नहीं होगा। तो जिनका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, आपको सुपर फास्ट क्विक तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि साथियों 1 घंटे की क्लास होना चाहिए, 50 से 55 1 घंटे के आसपास, और उसमें आपको चारों विषयों का साथियों ज्ञान दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है साथियों। अगर ऊपर वाला ही चाहे कि भाई इस बंदे का एग्जाम क्लियर ना हो तो ये बात पॉसिबल है, लेकिन किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो पछाड़ सके या आपको वो हरा सके। इतना मैं काबिल आपको बना दूंगा एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। यानी कि जितनी मेहनत आपको करना चाहिए उतनी मेहनत आपसे मैं ले लूंगा, उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा जितना पढ़ के एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनती आपको बनना है। और जो चीजें मैं आपको बताता चलूं डेली, क्योंकि ये डेली क्लास होती है तो डेली आप जो काम करते हो उसमें आप महारथी बन जाते हो। चलिए देखिए चंद्र का समानार्थी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो चंद्र का समानार्थी सुधाकर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है ये होना चाहिए, या घोर संबंध नहीं, पृथक संबंध नहीं, घनघोर संबंध नहीं साथियों, अभिन्न शब्द यहां पर आ जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग को यहां पर बताना है। देखिए लालसा नहीं होता है साथियों, लालसा होता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों देखिए यहां पर अगर शोणित शब्द की अगर बात करते ना तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी मत्स्य गलत लिखा हुआ है, फिर शयनित भी गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आंखों से परे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो जो आंखों से परे होता है उसको क्या बहुत दूर कहते हैं? मैं कहूंगा नहीं। उसको क्या प्रत्यक्ष कहते हैं? मैं कहूंगा नहीं। उसको साथियों परोक्ष कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए, यानी कि कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है? ये तो आविष्कार लिखा हुआ है, गलत है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि जिनका आंसर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 11 से 12 स्कोर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 से 12 का स्कोर आपको करना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि साथियों यहां पर अंडरलाइन है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। अब जड़ते हो की जगह पर फोड़ते हो आना चाहिए, या करते हो आना चाहिए, या अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो ये आना चाहिए, या ये आना चाहिए अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी बोलते होंगे कि भाई अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों मढ़ते हो। मढ़ते होना आना चाहिए, जड़ते गलत है। तो इसकी जगह पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विलोम आपसे पूछा जा रहा है अंधकार का विलोम क्या होगा, तो अंधकार का विलोम साथियों क्या होता है? प्रकाश होता है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उजाला की अगर बात करूं, उजाला भी होता है, ठीक है, क्योंकि उजाला होता है अंधेरे का, ठीक है, अंधेरे का होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रंक का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, बताइए। तो रंक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दरिद्र हो जाएगा, ठीक है। और राजा का समानार्थी शब्द नरेश भी होता है। क्या होता है साथियों? नरेश भी होता है। और रक्त को क्या कहते हैं साथियों? खून भी कहते हैं, ठीक है, लोहित भी वगैरह कहते हैं। उसके बाद देखिए भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब साथियों क्या होता है? इसका मतलब होता है समय व्यर्थ खोना। भाड़ झोंकना यानी कि समय व्यर्थ खोना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों ये सवालात, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके पास प्राप्त धन है, उसके पास उपयुक्त धन है, या उसके पास अतल धन है, या उसके पास पर्याप्त धन है। तो मैं कहूंगा खाली जगह में कौन सा वर्ड आना चाहिए? उसके पास पर्याप्त धन है, ये होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। उसके बाद देखिए सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, या कुल की रक्षा कर रहे थे, या कोष की रक्षा कर रहे थे, या साथियों कोष की रक्षा कर रहे थे। क्या यहां पर आएगा मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि जो सशस्त्र प्रहरी थे ना, ये कोष की रक्षा कर रहे थे। कोष यहां पर बिल्कुल सही तरीके से आएगा। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि सरस्वती की अगर बात करते हैं, सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्राह्मी भी कहा जाता है सरस्वती को। उसके बाद देखिए कि हिरास का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो हिरास का विलोम परिहास होगा, रुदन होगा, गायन होगा, या साथियों उपहास होगा। तो मैं कहूंगा हिरास का विलोम क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। ये तो रिपीट हो चुका, जड़ते हो की जगह मरते हो आना चाहिए। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर बात करें, देखिए अब आपने देख लिए यहां पर कौन से क्वेश्चन, आपने साथियों हिंदी के क्वेश्चन देख लिए। अब मैं आपको कराऊंगा जीएस के प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन, और मैं साथियों 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं एकदम टॉप लेवल के, और इसमें मेरा मानना है कि आपको 10 से 11 सवाल साथियों करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो साथियों अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो सूरत में किया था, यानी कि गुजरात के सूरत में किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो उपन्यास है एक आनंद मठ, ये बहुत पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है। तो ये तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। उसके बाद देखिए इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि साथियों जो दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। ये आप सभी लोगों को क्या रखना है, आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद देखिए होम रूल लीग की साथियों स्थापना, यानी कि होम रूल लीग के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं साथियों, मुझे बताइए। चलिए
तो यहां पर अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे साथियों, एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थी, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग की अगर बात करें, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है इसके संस्थापकों में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि सीधी कार्यवाही दिवस कौन सा दिवस? सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साथियों इसकी घोषणा की गई थी। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, तो साथियों कहां था? ये नई दिल्ली में था, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना, तो इंडिया गेट के समीप जो सी हेक्सागन है इसमें बनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए श्रीलंका में जो लोग हैं ये किस धर्म का अनुसरण करते हैं, यानी कि श्रीलंका में ज्यादातर लोग साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो 243 की अगर बात करते हैं साथियों, अनुच्छेद 243 में ही पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें, यानी कि भारत के बारे में जो सही बात लिखी हुई है, भारत एक ईश्वरीय देश है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, या साथियों न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। ये तीनों गलत है। मैं कहूंगा सही कौन सा है? सही आपका सिर्फ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है, और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह आपको भी पता होगा साथियों, वाराणसी से करते हैं। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? देखिए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उनको ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको साथियों दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि साथियों जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो भी वीडियोस होंगी साथियों वो आपके YouTube ओपन करते हुए साथियों आ जाएगी, तो आप बहुत आराम से हमारे उन वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत जल्द साथियों क्या किया जा रहा है आपके लिए, जो भी साथियों आपके एसएससी जीडी के अब तक एग्जाम हो चुके हैं साथियों, जितने भी सालों में, अभी कुछ सालों में, 4-5 सालों में, 2-3 सालों में, उन सब की एक पीडीएफ साथियों तैयार की जा रही है, यानी कि उसमें साथियों हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, और उसका सॉल्यूशन जस्ट उसके नीचे होगा, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, सब कुछ होगा। मेरा मानना है कि अगर उस पीडीएफ को आप तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन आपका वहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उस पीडीएफ के बारे में आपको क्लास में ही जल्द बता दिया जाएगा, तो आप लोग साथियों क्लास को देखते रहिएगा, क्लास से बने रहिएगा, टच में रहिएगा, कहने का मतलब है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, या साथियों ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा कि भाई पीडीएफ बन गई है, या ग्रुप में भेज दूंगा, तो ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें महासागरों के सतही जल का औसत, ठीक है ना, औसत तापमान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस बताना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों यूएसए में है, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर अगर बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ओपेक की अगर बात करते हैं, ज्यूरिक में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय साथियों वियना में है। कहां पर इसका मुख्यालय? वियना में है। विश्व बैंक का वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, और नाटो का साथियों ब्रुसेल्स में मुख्यालय। मैं कहूंगा कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। गलत है तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर की अगर बात करें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने कहां युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? नई दिल्ली में किया है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बीपीसीएल ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहां पर की है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में की है, यानी कि बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना का आरंभ किया है, इसको शुरू किया है। उसके बाद देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला
वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू जो की है वो पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो अब यहां पर साथियों आप लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए नंबर सीरीज वाला आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आएगा कि 20, उसके बाद 22, उसके बाद 27 हो गया, फिर आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद 55 आना चाहिए, फिर 78 और फिर 109 आना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है, यहां पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 5 बढ़ाया गया है, यानी कि 2 बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया, पता नहीं कितना बढ़ाया जाएगा। अगर यहां पर अगर बात करें 55 से साथियों ये 78 हुआ, क्या 55 से 78 हुआ है, तो साथियों 23 बाहर बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहां पर कितना बढ़ाया है, 31 बढ़ाया गया है। तो अब आप थोड़ा सा साथियों अगर ध्यान लगाएं, क्या थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं, अगर यहां पर आप बढ़ाते हैं 11 और फिर यहां से यहां पर साथियों आप बढ़ाते हैं 17, तो मैं कहूंगा 2, 5, 17, क्या साथियों 2, 5, 11, 17, 23, 31, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब साथियों अभाज्य संख्या है, ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो मैं कहूंगा साथियों ये अभाज्य संख्याओं वाला क्रम यहां पर आएगा। तो 27 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 38 हो जाएगा, और 38 में मैं जब 17 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर 38 ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि H जो है ना ये D और G के बीच में बैठा है, ठीक है। कह रहे हैं कि B और L, B जो है ना ये L और A के बीच में बैठा है। कह रहे हैं A और D अंतिम छोर पर बैठे, यानी कि A भी अंतिम छोर पर बैठा है और डी भी अंतिम छोर पर बैठा। मान लीजिए ए इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है और डी इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है, मान लीजिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ साथियों, एच डी और जी के बीच में है, यानी कि साथियों एच यहां पर बनाएंगे, एच जो है ना ये डी और जी के बीच में, तो जी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बी एल और ए के बीच में, यानी कि बी जो है ये एल और ए के बीच में है। ये तो साथियों 6 के 6 बैठ गए, यानी कि सवाल आपसे पूछा गया था कि जी और बी के मध्य में कौन सा है, तो जी और बी के मध्य में तो साथियों एल है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एल के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ए से साथियों एडीएफ से बीईजी हुआ है, उसके बाद सीएफएच हुआ है, तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे। देखिए ये ए से बी हुआ है, बी से सी हुआ है, तो मेरा मानना है सी से साथियों डी हो जाएगा। उसी प्रकार डी से साथियों ई हुआ है, ई के बाद साथियों क्या हो गया, एफ हो गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर जी आ जाएगा, और एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई आ जाएगा, यानी कि डीजीआई कहां पर लिखा हुआ है, डीजीआई साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। GARDEN से क्या बनाया गया साथियों, EBPECO बनाया गया। FLOWER से क्या बनाया जा सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसको नंबर पोजीशन की अगर बात करें, लेटर प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। G 7 पर होता है, A 1 पर, और R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, N 14 पर होता है। इसकी अगर बात करें E 5 पर होता है, B 2 पर साथियों, P 16 पर, E 5 पर होता है, C 3 पर, O 15 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों सबसे पहले कितना 2 कम किया गया, 2 घटाया गया है। उसके बाद ये 1 से 2 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। उसके बाद 18 से 16 हुआ, यानी कि 2 घटाया गया है। और ये 4 से 5 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। और ये 5 से 3 हुआ है, ठीक है, तो 2 घटा दिया गया है। उसके बाद साथियों ये 14 से 15 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया। तो यहां पर भी यही चीजें लगेंगी। अब सबसे पहले अगर आप 2 इसमें से घटाएंगे तो साथियों डी आ जाएगा, 1 इसमें बढ़ाएंगे तो साथियों एल के बाद एम आ जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे तो साथियों एम आ जाएगा, और फिर क्या साथियों फिर 1 प्लस अगर करेंगे तो डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाएगा, और फिर सी आ जाएगा, और फिर एस आ जाएगा। यानी कि डी डबल एम कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है, यानी कि ऊपर उसी जैसे कि नीचे से संबंधित है, वैसे ही ठंडा से क्या संबंध होगा, वैसे ही साथियों ठंडा से गर्म संबंधित होगा, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए।
इसको अगर साथियों मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर दूं, आपके लिए थोड़ा सा इसको साथियों जूम कर दो, तो अब आप मुझे बताइए, यानी कि पहले आकृति ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, तो यहां पर आकृति कौन सी बनेगी, ये वाली ऑप्शन नंबर ए वाली, या बी वाली, या सी वाली, या डी वाली। देखिए ये साथियों किस तरफ है, ये इस तरफ है, इसका मुंह साथियों पूरब की तरफ, तो इसका मुंह किधर है, इसका मुंह साथियों उत्तर की तरफ है, और इसका मुंह किस तरफ है साथियों, पश्चिम की तरफ है। अब बचा क्या, ये भी हो गया, यानी कि पूरब भी हो गया, उत्तर भी हो गया, पश्चिम भी हो गया, तो दक्षिण की तरफ अब बचा है साथियों। तो दक्षिण की तरफ इसकी आकृति बनी नहीं, इसकी बनी साथियों नहीं, इसकी बनी नहीं, इसकी बनी है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। अब देखिए इसको, यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको बताना है शब्दकोश के अनुसार कैसे यहां पर क्या हो सकता है। शब्दकोश की अगर बात करें तो ये FAC है, FAC है, FAC है, FAC है, FAC है, तो यहां पर ये E आ गया, यहां पर I आ गया, ठीक है, और यहां पर I आ गया, यहां पर T आ गया, यहां पर साथियों U आ गया। तो पहले तो ये E आएगा ना, ठीक है, तो क्या पहला नंबर साथियों सबसे पहले हो जाएगा, पहला नंबर सबसे पहले हो गया। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, ये निपट गया, एक सेकेंड, ये निपट गया। उसके बाद साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा नंबर आ जाएगा, तो ये तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद अगर बात करें साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक, दूसरा नंबर आ गया। और उसके बाद साथियों कौन सा चौथा नंबर आ जाएगा, ये वाला, और फिर पांचवा आ जाएगा, यानी कि चौथा आ गया और साथियों पांचवा आ गया। तो ये कहां पर साथियों है, ये सीरीज कहां पर दे रखी है, ये सीरीज ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एक विशिष्ट भाषा में MASTR को NBTUFS लिखा जाता है, तो ENOUGH को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए ये M से N हुआ, एक बढ़ाया, A से B हुआ, एक बढ़ाया, S से T हुआ, एक बढ़ाया, सब में एक बढ़ रहा है, तो इसमें भी साथियों आप एक एक बढ़ाए। E में एक बढ़ाओगे F आएगा, N में बढ़ाओगे O आएगा, O में बढ़ाओगे P आएगा, V आएगा, H आएगा, और साथियों I आएगा, यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर आपसे पूछा जाता, मैं आपको साथियों सबसे पहले इसके बारे में समझाता हूं। अगर आपसे यहां पर यह लिखा होता है कि ए का विपरीत क्या होगा, क्या ए का विपरीत क्या होगा, तो एक को, ये ए है, एक को छोड़कर ये ई जो होगा ना साथियों, ये ए का विपरीत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि एफ का विपरीत क्या होता है, या आपसे पूछा जाता डी का विपरीत क्या होता, तो आप साथियों एफ बताते। अब बचा क्या, बी का विपरीत पूछा जाता तो आप सी बताते। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर कुल मिला के कहा क्या जा रहा था, ये हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा था कि इस घन को, घन बनाया गया है, इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। क्या डी और एफ विपरीत पर होगा, डी और एफ विपरीत पर होगा, बिल्कुल साथियों ये तो साथियों विपरीत पर है। क्या बी और ई विपरीत पर होगा, बी और ई विपरीत पर नहीं है साथियों, बी और सी विपरीत पर है, तो ये भी साथियों क्या हो गया, ये कट हो गया। अभी तक कौन सा सही निकला, ये वाला सही निकला है। एफ और ई क्या विपरीत है, तो साथियों एफ किधर गया, एफ ये है, एफ और ई विपरीत नहीं है भाई साहब, एफ और डी विपरीत है, ठीक है ना, एफ और डी विपरीत है। सी एफ की अगर बात करें तो सी एफ नहीं साथियों, सी बी विपरीत है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। पहली बार में ही हमें आंसर मिल गया था, आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या है। कह रहे कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए तो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि ये आकृति वाला आपको बताना है कौन सा साथियों हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। अब देखिए जो इंजीनियर है वो तो अशिक्षित हो ही नहीं सकता, तो ये तो बन ही नहीं सकता डायग्राम इसके लिए। किसान, ग्रामीण, साक्षर, ठीक है ना, ये भी नहीं बन सकता साथियों। डॉक्टर, नर्स, इंसान, और महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। देखिए ये लग रहा है मुझे, अगर ये महिलाएं हो गई, क्या ये महिलाएं हो गई, और सारी महिलाएं ही माताएं होती हैं, और सारी एक तरीके से कुछ जो माताएं होती है ना, वो साथियों कभी ना कभी एक तरीके से पुत्रियां भी बनती हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी ये पुत्री हो जाएगी, ये वाला माता हो जाएगा, और ये वाला महिलाएं हो जाएगा। तो कौन सा आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह था
कि जो माताएं हैं ना, ठीक है, माताओं के अंतर्गत एक तरीके से पुत्रियां आ जाएंगी, इससे बाहर नहीं रहेंगी, उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो सबसे जो नजदीकी उत्तर आपका बन रहा था वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बन रहा था। उसके बाद देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में CAMEL को ECNGL लिखा जाता है, HORAC को JQSUG लिखा जाता है, तो WHALE को क्या लिखा जा सकता है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये C से E हुआ है, क्या बढ़ाया गया है साथियों, 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद A से C हुआ है, फिर से 2 बढ़ाया गया है, और फिर साथियों यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है। M से N हुआ है और E से G हुआ है साथियों, फिर से 2 बढ़ाया गया है, ठीक है, फिर से 2 बढ़ाया गया, और यहाँ पर फिर से 2 बढ़ाया गया। इतनी बात आप समझ गए, और यहाँ पर भी यही लॉजिक लग रहा है। तो इसमें साथियों आप 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2 बढ़ाएंगे तो Y आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। यानी कि YJ कौन सा ऑप्शन में, एक तो इसमें है और एक साथियों आपका इसमें है। उसके बाद साथियों इसमें अगर 1 बढ़ाएंगे आप तो B आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर N आ जाएगा, और E में साथियों जब 2 बढ़ाएंगे तो J आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, YJB NG ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों कुछ लेटर आपके सामने और उसमें जगह कुछ खाली जगह है, इन खाली जगहों में कौन कौन से लेटर आएंगे ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। या तो 5 का पेयर बनेगा साथियों, या तो 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 5 का बना के देखते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब देखिए सबके अंत में डी आ रहा है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो यहां पर भी जाहिर सी बात है साथियों डी आएगा। आप देख रहे हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों V है तो यहां पर भी V आएगा, ठीक है। और यहां पर साथियों RD है तो D तो है, R नहीं है तो R आ गया ये, यानी कि क्या पूरा बन गया साथियों VKMRD। तो VKMRD, R यहां आ जाएगा, VKMRD हो गया। तो आपने देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है साथियों, देखिए K लिखा है, ठीक है, उसके बाद साथियों D लिखा है, फिर K लिखा है, फिर R लिखा है, फिर V लिखा है, फिर R लिखा है, यानी कि ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, KDKRVR। तो ऑप्शन नंबर B में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि साथियों यहां पर अगर बात करें, जैसे 18 से 26 बनाया गया है, वैसे ही साथियों 20 से आपको बताना है क्या बनाया गया है, और साथियों उसी प्रकार 16 से यहां पर 23 बनाया गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, क्या हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 18 से 26 ये आखिर बनाया कैसे गया है। तो ये देखिए यहां पर अगर आप क्या करेंगे साथियों, इसमें यानी कि 18 में क्या जोड़ेंगे कि 26 बन जाएगा। तो 18 में साथियों क्या जुड़ा है, 8 जुड़ा है। तो क्या इसमें भी साथियों 8 जुड़ा है, जरा एक बार देखिए, नहीं इसमें 8 तो नहीं जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है साथियों, इसमें 7 जुड़ा है। तो ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, इसी लॉजिक हमारा फेल हो गया। लेकिन अगर साथियों यहां पर अगर हम बात करें क्या कि अगर साथियों देखिए इसका अगर हम 18 में अगर हम इसका आधा जोड़ें, यानी कि इसमें 9 जोड़ें और उसमें से 1 घटा दें, तो हमें साथियों 26 मिल जाएगा। कैसे, 18 और ये 27 हो जाएगा, 27 में से 1 घटाएंगे 26 मिल गया। उसी प्रकार इसमें इसका आधा जोड़िए सबसे पहले और उसमें से 1 घटा दीजिए, 23 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 16 और 24 हो जाएगा, 24 में से 1 जाएगा, 23 आएगा। वैसे यहां पर सबसे पहले इसका आधा जोड़िए और उसमें से 1 घटाइए, यानी कि साथियों 30 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 29 आ जाएगा। 29 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, ए डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की मां है और सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। कह रहे हैं कि डी का पिता ए है, तो ये मान लीजिए डी हो गया। डी का पिता कौन हो गया, डी का पिता ए हो गया। सी और डी भाई भाई है, तो साथियों डी और सी या सी और डी भाई भाई है, तो ये प्लस लगा लेते, ये प्लस लगा लेते। ये पिता है तो ये प्लस हो जाएंगे, पुरुष के लिए प्लस और महिला होगी तो माइनस। उसके बाद कह रहे हैं कि बी की माँ है जी, तो साथियों बी की माँ है जी, कोई बात नहीं है। सी बी का भाई है, यानी कि जो सी जो है ना ये बी का भाई है, और कह रहे थे कि बी की माँ जी है,
तो बी की मां साथियों जी हो गई, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। पति है ए, पत्नी है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि ए से किस प्रकार संबंधित है जी, यानी कि ए क्या कहेगा जी को, तो ए क्या कहेगा साथियों जी को, ए तो अपनी पत्नी कहेगा जी को, यानी कि पत्नी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा साथियों बड़ा कर दो, बिल्कुल बड़ा कर दीजिए। देखिए यहां पर साथियों मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया है, अब थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा होगा। कथन में कहा गया है सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है। मान लेते साथियों ये क्या हो गए, ये आपके साथियों स्कूटर हो गए, ठीक है, करके सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, यानी कि साथियों ये क्या हो गए, ये सभी स्कूटर दो पहिया वाहन हो गए, इतना लिख दिया। यानी कि सभी साइकिल दो पहिया वाहन है, सभी साइकिल दो पहिया वाहन हो गई, ठीक है, सभी साइकिल, यहां पर साइकिल लिखना चाहिए मुझे, ये मैंने साइकिल लिख दिया यहां पर, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अब अगर बात करें सभी स्कूटर साइकिल है, देखिए जरा, क्या सभी स्कूटर साइकिल है, साइकिल ये है स्कूटर ये है, ये तो साथियों गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर है तो सभी साइकिल स्कूटर कैसे हो सकता है, साइकिल ये है स्कूटर ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा दोनों ही सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। कितना है साथियों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए। यदि एक दुकानदार ने 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर इसको बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अंकित मूल्य कितना लिखा है, 850 लिखा है। अब मैथ के सवाल साथियों आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो 850 हो गया, कह रहे कि 850 यदि एक दुकानदार ने इस पर 30% की छूट दी, तो जब साथियों उसको 30% की छूट देंगे तो ये 70% में जाएगी। अब देखिए इसकी अगर बात करें साथियों, 85 की 7 से गुणा करा लीजिए, 85 की 7 से गुणा कराए तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 अठे 56 और साथियों 595, यानी कि जब 850 रुपए में 30% की छूट दी जाएगी तो ये 595 रुपए की बिकेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये 595 रुपए की बेची जाती है उसके बाद 15% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि 15% की हानि पर अगर कोई वस्तु बेची जा रही है, यानी कि वो 85% में बेची जा रही है, ठीक है, तो 85% की वैल्यू यहां पर साथियों 595 है। इसका क्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 85% की वैल्यू ये है, तो साथियों ये हो जाएगी आपकी 1% की वैल्यू, और ये 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 100% की वैल्यू, यानी कि इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके सामने क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था। तो साथियों इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसकी अगर बात करें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, ठीक है ना, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। और 17 एकम 17, 17 सत्ते कितना होता है साथियों, 17 सत्ते आपका 119 हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर 7 आ जाएगा, 00 लग जाए, यानी कि मैं कहूंगा कि 700 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए भाई उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, तबीयत थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, क्या तबीयत में थोड़ी सी नासाजी है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। ए बी सी अकेले अकेले एक कार्य को 12, 15, 12, 10, 15 दिनों में करते हैं, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, ये यहां पर कहा गया है। तो अगर बात करें साथियों एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि तीनों के पहाड़े में आ जाए, तो क्या क्या वो साथियों नंबर होगा। अगर बात करें 60 हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60 और 15 चौक 60, ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा, क्या इसका मतलब होगा कि ए एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। और पूछे टोटल काम कितना है, तो टोटल काम साथियों 60 है। टोटल काम कितना है साथियों, टोटल काम यहां पर 60 है। और कह रहे हैं कि अगर क्या कह रहे हैं, अच्छा यहां पर अगर टोटल काम 60 है और ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, सी इतना काम करता है, तो कह रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 6, 4, 10 और 15, यानी कि 15 एक दिन में काम हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 3 दिन तक काम करते रहते हैं, तो 3 दिन तक काम किया तो काम 45 हो गया। टोटल काम 60 था, अभी 45 काम हो चुका है, अब बचा कितना काम है, 15 काम बचा है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और सी काम छोड़ देते, यानी कि अब ये बी और सी काम नहीं करेगा, अब सिर्फ काम ये करेगा। तो कह रहे हैं कि शेष कार्य, यानी कि शेष कार्य 15 बचा है।
ये ए के द्वारा अगर पूरा किया जाए तो कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो ए एक दिन में 5 काम करता है, अभी काम बचा है 15, तो मैं कहूंगा 3 दिन ए को लगेंगे इस काम को निपटाने में। तो 3 दिन आपका क्या होगा? 3 दिन आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों और मुझे बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, तो मशीन की वर्तमान कीमत अगर अभी 2,50,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आपके सामने वर्तमान अभी की अगर राशि की बात करें, ठीक है, वो 2.5 लाख है और 2 साल बाद पूछी जा रही है। तो साथियों यानी कि ए आपसे पूछा जा रहा है और पी का मान आपको दे रखा है 2.5 लाख है, आर भी आपको दे रखा है 10% है और समय भी आपको दे रखा है साथियों 2 वर्ष है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि वही वाला सूत्र लगा दीजिए साथियों, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ए आपसे पूछा जा रहा है, ए रख लीजिए। पी की अगर बात करें साथियों 2.5 लाख यहाँ पर हो जाएगा और 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर मूल्य ह्रास की बात कर रही है। आर कितना है? 10 है बटे 100 और ये साथियों 2 वर्ष आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 10 से कम 10, 10 में से 1 जाएगा, 9/10 और 2 बार इसको हम लोग लिख देंगे 9/10 और 9/10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? 2.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, इन 2 0 से साथियों ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अब आपको साथियों 2500 की गुणा 81 से करना है। तो 2500 की गुणा 81 से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे साथियों 200 हो जाएंगे, 5 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, यानी कि अब जो 2 0 थे वो साथियों यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 2 लाख क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों? 20,2500 आपका आंसर आ जाएगा। 20,000, ठीक है, 20,000 थोड़ी ना होगा, 2,25,000 होगा, ये 2,25,000 होगा। 2,25,000 साथियों कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो ये साथियों आपके मैथ थी, रीजनिंग था, उसके अलावा साथियों हिंदी थी, जीके थी। कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एक एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिंक होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोज ओपन हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर उन सभी वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम साथियों क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।